बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार हलवा जिसको बोलते हैं मखंडी हलवा। ये बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा 1 कप घी ले लें आप। देसी घी ले लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, उसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा आएगा हमारे हलवे में। कई लोगों को नहीं पसंद तो आप नॉर्मल घी भी यूज़ कर सकते हैं। मैं देसी घी ले रही हूँ, 1 कप भरकर मैंने लिया है। इसको आप अच्छे से पिघला लें अपनी कढ़ाई में। ये हमारा बहुत ही रिची सा बनेगा हमारा हलवा इंशाल्लाह। और इसका टेस्ट जो है बिल्कुल डिफरेंट होगा। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। ये हमने फ्राई कर लिया, इसमें सॉरी हमने मेल्ट करके घी इसके अंदर हमने डाली इलायची। इसको अच्छे से आपने करना है फ्राई। 1 मिनट के लिए बस आपने थोड़ा सा उसको फ्राई सा कर लेना है। और फिर आपने इसमें ड्राई नट्स जो है वो डालने हैं। इसमें काजू चले जाएंगे, तकरीबन आधा कप है। और अखरोट भी आधा कप डाल रहे हैं। अच्छा, ये ऑप्शनल है, अगर आपको बहुत ज़्यादा हलवे में नट्स नहीं पसंद तो आप इसकी क्वांटिटी को कम कर दें। लेकिन ये मखंडी हलवा है तो इसमें जो नट्स हैं उसी का फ्लेवर और उसी का मज़ा बहुत ज़्यादा आता है। इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि आप इसको इसी तरीके से बनाएं इंशाल्लाह। तो ये बहुत ही मज़े का बनेगा, क्योंकि इसमें जो ये ड्राई नट्स हैं इसी का ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। नॉर्मल हलवे से चेंज है ये। इस तरह से आपने बिल्कुल स्लो हीट पे इसको हल्का सा रोस्ट करना है अपने ड्राई नट्स को। अभी हमने सिर्फ इसमें काजू और अखरोट डाले हैं क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं रोस्ट होने में। बाद में हम इसमें अदर अपने जो है वो डालेंगे। इसमें ये हमने डाला क्रश कोकोनट डाल लिया। इसको हमने इसलिए बाद में डाला है क्योंकि ये कलर बहुत जल्दी से चेंज करता है, जलने लग जाता है। इसलिए पहले हमने अखरोट और काजू को थोड़ा सा फ्राई करके फिर इसको हीट आपने इसको स्लो ही रखनी है, क्योंकि ये बहुत जल्दी जलना शुरू हो जाता है। ये जो हमने क्रश कोकोनट डाला है इसको आपने हल्के से आराम से आपने यूँ इसको अच्छे से मिक्स करते रहना है और इसको भूनते रहना है। और अपने हाथों का ध्यान रखिएगा क्योंकि घी डला हुआ है, बहुत गर्म है इस टाइम ये। तो आप ज़रा एहतियात से काम लें। इस तरह से आपने इसको भूनते रहना है, साथ-साथ चम्मच चलाते रहें ताकि हमारा जो है ये क्रश कोकोनट का जो हमने डाला है ये नीचे ना लगे और ये काला ना हो। इस तरह से किशमिश अभी हमने डालनी है क्योंकि किशमिश भी बहुत जल्दी से जलना शुरू हो जाती है, तो इसलिए हमने किशमिश सबसे लास्ट में डालनी है। और इसको हल्के से यूँ भून लेना है अपने दूसरे अखरोट और दूसरे उसके साथ। ऑप्शनल है, अगर आप बादाम डालना चाहते हैं तो उसको भी आप बादाम भी डाल सकते हैं। मैं नहीं डाल रही लेकिन क्योंकि मखंडी हलवे में अखरोट और जो काजू है उन्हीं का ज़्यादा होता है। इस तरह से आपने अच्छे से इनको रोस्ट कर लेना है। देखिए कितना प्यारा इसका कलर आ गया। देन आपने इसमें जो है 1 कप सूजी है, उसको मैंने 2 घंटे पहले जो है वो दूध में 2 कप दूध में भिगो दिया था। 1 कप सूजी और 2 कप दूध, उसको आप 2 घंटे पहले भिगो दें। ये मैंने इसमें ऐड कर देना है इसमें। और इसके बाद 1 कप हमने सूजी ली हुई है तो हमने 2 कप शुगर डालनी है। मेजरमेंट आप देख लेना है, डबल हमारी जो है उसमें शुगर जाएगी सूजी से। 1 कप सूजी थी तो मैंने 2 कप इसमें जो है वो चीनी डाल दी। इस तरह से और इसको आपने कर लेना है अच्छे से मिक्स। ये बहुत ही मज़ेदार सा हलवा बनेगा इंशाल्लाह। इसको आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, इतनी जल्दी ख़राब भी नहीं होता। तकरीबन हफ़्ता जो है ये फ्रिज में रख सकते हैं हम इसको और खा सकते हैं चाय के साथ। कोई भी हमारे फ्रेंड्स आए, फैमिली आए, बच्चों के लिए भी अच्छा है ये। और न्यूली मॉम्स के लिए बहुत अच्छा है ये। सर्दियों में आप बनाकर इसको फ्रिज में रख लें और चाय के साथ वो खाएँ, बहुत ही हेल्दी है। इस तरह से आपने इसको अब हमने इसकी मीडियम हीट कर कर इसको पकाते रहना है इस तरह से। इसको अच्छे से यूँ मिक्स करते रहें साथ-साथ और इसको पकाते रहें। ये जो हमने इसमें कोकोनट और ये नट्स डाले हैं, इन्हीं का जो फ्लेवर मिलकर आएगा और हमारे हलवे को जो है बहुत ज़बरदस्त टेस्ट देगा इंशाल्लाह। अब हमने मीडियम हीट कर दी है इसकी। अब हमने इसमें तकरीबन 1 ग्लास के करीब पानी डालेंगे ताकि हमारी सूजी जो है वो अच्छे से पक भी जाए और जो है उसकी थोड़ी-सी पकाई हो जाए उसकी हमारे हलवे की, क्योंकि मखंडी हलवा है तो इसको हमने काफ़ी पकाना है। भूनते-भूनते हमने इसको तकरीबन 45 से 1 घंटे 45 मिनट से 1 घंटे तक हमने इसको पकाना है। मुझे तकरीबन इसको भूनते हुए 45 मिनट लगे।
तो आप भी कोशिश कीजिएगा मीडियम हीट पर आप इसको यूँ चम्मच से चलाते रहिएगा कि हलवा जो है वो जले नहीं और जो है अच्छे से वो पकता रहे। सूजी हमारी अच्छे से जो है पक जाए। या मैंने इधर मीडियम हीट कर दी है और इस तरह से ये देखें बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। और इधर भी आप बहुत एहतियात कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि आप पर जो है इसकी घी की या कोई छींट वगैरह ना आए। इस तरह से आप इसको मिक्स करते रहें। थिकनेस ये देखें, सूजी जो है वो देखें गाढ़ा हो गया हलवा। इसको अच्छे से आपने बस यूँ स्पून की मदद से यूँ चलाते रहना है इस तरह से। बस इसमें मखंडी हलवे में थोड़ी मेहनत लगती है क्योंकि इसको जो है हमने बहुत ज़्यादा भूनना होता है। एंड में इसका कलर जब तक चेंज ना हो जाए, अभी वाइट वाइट सा है, फिर हम इसको भूनते रहेंगे, ये अपना कलर चेंज कर लेगा इंशाल्लाह। और बहुत ही अच्छा नट्स का फ्लेवर जो है वो हमारे हलवे में आ जाएगा, जो हमने ड्राई नट्स डाले हैं और देसी घी। बस आप एहतियात के साथ इसको इस तरह से चम्मच को अच्छे से हिलाते रहें, मिक्स करते रहें इस तरह से। तकरीबन आपने 45 मिनट्स लगेंगे आपको, तो हमारा हलवा जो है अच्छे से भून जाएगा, रेडी हो जाएगा। बस आप यूँ इसको मिक्स करते रहें। सर्दियों में ये बहुत अच्छा है, न्यूली मॉम के लिए भी बहुत अच्छा है और हेल्दी है। आप इसको बनाकर फ्रिज में रखें और यूज़ करें जब आपका दिल करे। चाय के साथ बहुत अच्छा लगता है ये। इस तरह से आप इसको बस, ये गाढ़ा होता जा रहा है, ये भुनने पर आ गया है, बस इसका कलर चेंज होएगा इंशाल्लाह। अब आहिस्ता-आहिस्ता आप इसको बस मीडियम हाइट रखनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये थिक हो गया बिल्कुल। अब इसका सारा वो जो एक्सेस हमारा था पानी और दूध वगैरह वो बिल्कुल वो हो गया। अब बस अब इसकी भुनाई का टाइम आ गया। अब इसको हम भूनेंगे, तकरीबन हमें आधा घंटा लगेगा, तो ये हमारा अच्छे से भुन जाएगा। गाढ़ा हो गया है ये, बस इसका कलर चेंज होगा और ये रेडी हो जाएगा। बस आप इसको अच्छे से अपनी जो है कढ़ाई इसको पकड़ कर एक हाथ से, दूसरे हाथ से आप इसको अच्छे से यूँ चलाते रहें। ये देखें फ्रेंड्स, ये जो है भुन गया, इसका कलर भी थोड़ा सा जो है वो चेंज हो गया है। कितना यमी लग रहा है ये। और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। आप ज़रूर ट्राई करें और बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। ये देखिए, ये देखिए अभी ये टोटली हमारा हलवा जो है रेडी है फ्रेंड्स। देखिए इसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया है और जो है ये अच्छे से भुन चुका है। बस आप इसको यूँ चलाते रहें और उसको पकाते रहें इस तरह से। ये हो गया हमारा यम्मी सा मखंडी हलवा रेडी। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको एंड में आप गार्निशिंग कर लें, इसकी अखरोट से ही कर रही हूँ मैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। अल्लाह हाफ़िज़।